वेलकम डॉग लवर्स। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल चीज़ जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है सभी डॉग ओनर्स के लिए, और वो है डिवॉर्मिंग इन पपीज़। डिवॉर्मिंग का मतलब है कि हम जो उसके पेट में कीड़े हैं या फ्यूचर में जो होंगे उन कीड़ों को जो है मारना। बिकॉज मोस्टली जो पपीज़ होते हैं जब वो अराउंड 4 to 5 डेज से ओल्डर होने लगते हैं और टिल एटलीस्ट फॉर ईयर, साल भर तक अगर उनको प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं कराई गई तो उनका बॉडी सिस्टम, इम्यून सिस्टम बेसिकली जो है बहुत ही वीक होता है। और इस कारण से वो इन्फेस्टेशन को, जो कीड़े होते हैं उनके शरीर में, उनके पेट में, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी पपीज़ हैं हम अपने घर में रखते हैं या ब्रीडिंग करते हैं तो फिर उनका प्रॉपर डिवॉर्मिंग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेट ओनर्स को, ब्रीडर्स को बेसिकली जो डिवॉर्मिंग प्रोटोकॉल है, जो शेड्यूल है, वो सही से पता नहीं रहता है। इसलिए वो जब चाहो 2 महीने 4 महीने में एक बार कर देते हैं, वो भी स्ट्रेस पे, या फिर जब उनके पपीज़ की प्रॉब्लम होती है जैसे कि लूज मोशन हो गया, सीवियर कैकेक्टिक बॉडी हो गई, मतलब पूरी तरह से बॉडी जो है वीक हो गई, इमेसिएटेड हो गया, पपीज़ आपका पतला दुबला लग रहा है, हड्डियाँ दिख रही हैं, तब वो सोचते हैं कि नहीं यार डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। तो डिवॉर्मिंग बहुत बहुत ज़रूरी है और इसका एक प्रोटोकॉल है, एक शेड्यूल है जिसके तहत जो है हम अगर डिवॉर्मिंग अपने पपीज़ को करते हैं तो उसको भी कभी भी वॉर्म्स के इन्फेस्टेशन नहीं होगा और इस कारण से हम उस पपीज़ की जो ग्रोथ होती है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर हम प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं अपने पपीज़ को तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। मतलब जितना आप चाहते हैं कि उसकी बॉडी वेट हो और उसकी हाइट हो, उसका मतलब कि एज स्पेसिफिक जो है उसकी ग्रोथ हो, अलर्ट रहे, एक्टिव रहे, तो ये सब चीज़ें नहीं होगा। बिकॉज 50% जो कॉज होता है स्टंटेड ग्रोथ का वो वॉर्म्स के कारण होता है। इस कारण से बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपको डिवॉर्मिंग कराना रेगुलरली। एज पर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ वेटनरी मेडिकल्स, एसोसिएशन जो है, जो अमेरिकन वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन है, उनके द्वारा जो है डिवॉर्मिंग शेड्यूल जो है वो बताया गया है कि जब आपका पपीज़ 2 वीक का हो जाए तो उसको फर्स्ट डिवॉर्मिंग करानी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 वीक्स पे, मतलब कि 4 वीक पे डिवॉर्मिंग करानी है, फिर 6 वीक पे, फिर 8 वीक पे। इस तरह से दो दो वीक के गैप पे आपको 4 बार डिवॉर्मिंग करानी है। जब आपका पपी 8 वीक से ऊपर हो जाए आपका जो है, तब आपको जो है मंथली वंस, मतलब 1 महीने में एक बार आपको डिवॉर्मिंग करानी है, अनटिल जब तक कि उसकी एज 6 महीने तक ना हो जाए। 6 महीने का जब आपका पपी हो जाता है तब आप उसको जो है, आप जो है हर 3 महीने पे आप डिवॉर्मिंग कराएंगे, अनटिल जब उसकी एज जो है वो 5 साल की ना हो जाए। तो 6 महीने से 5 साल के बीच में आपको हर 3 3 महीने पे डिवॉर्मिंग करानी है। और 5 साल के बाद जो है आप 6 महीने में एक बार करा सकते हैं या फिर साल भर में एक बार डिवॉर्मिंग करा सकते हैं। तो ये बेसिकली डिवॉर्मिंग है। डिवॉर्मिंग प्रेग्नेंट एनिमल्स में भी होता है, जो बिचेस होती हैं उनमें भी कराया जाता है। डिलीवरी के 15 डेज पहले आप डिवॉर्मिंग कराइए। और डिवॉर्मिंग कराने के लिए उसके लिए अलग मेडिसिन आती हैं जो कि प्रेग्नेंट बिचेस होती हैं। डिवॉर्मिंग 15 डेज पहले, वेल्पिंग के 15 डेज पहले, और वेल्पिंग के बाद जो है आपको जो है हर हफ्ते आपको जो है 2 बार डिवॉर्मिंग करानी है। और तब तक डिवॉर्मिंग करानी है जब तक कि वीनिंग ना हो जाए, मतलब बच्चा जो है, जो फीडिंग है वो ख़त्म ना हो जाए, पपीज़ चले ना जाए, तब तक आपको हर वीक्स डिवॉर्मिंग करानी है अपने डॉग्स का, खासकर अपने बिचेस का। ओके, ये कॉमन प्रोटोकॉल है, बहुत इजी है रिमेंबर करने के लिए। अगर आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो फिर श्योरली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कराइए और रेगुलरली जो है अपने पपीज़ के साथ हेल्दी अटेंटिव रहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चीज़ को आप ज़रूर याद कर रखिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि क्या क्या प्रोटोकॉल है। राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।